जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह उर्दू के हवाले से है। ये चीज़ें हमने बोर्ड के उस टीचर से ली हैं जो हमारे पास ना बोर्ड के पेपर खुद चेक करते हैं, बनाते भी हैं। गवर्नमेंट के जो है ना इंटरमीडिएट कॉलेज के टीचर हैं, प्लस किफ्स में भी पढ़ाते हैं। ये वो चीज़ें उन्होंने शेयर की कि अगर ये बच्चा शेयर कर ले तो उसके 100% 80 मार्क्स से अबव आ सकते हैं, 90 प्लस भी आ सकते हैं। सबसे पहले खुलासा तो लाहौर बोर्ड हो या बाकी भी, इनमें से ये खुलासा लाजमी हर साल आता है। तो आपने क्या करना है, खुलासा मुकम्मल ये जितने ये हैं अदीब की इज़्ज़त, ओवरकोट, सिफारिश या चिराग की लो, इसके लाजमी सबसे पहले खुलासा याद करना है। कर लिया, जो कि 1.5 पेज का होना चाहिए। लिखना कैसे हम आगे डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के एंड पे कि उर्दू का पेपर होना कैसे चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इख्तिसाब की तशरीह। ये जो असवा हसना, अपनी मदद, आप, सर सैयद के इखलाक़ो खसाइल, चिराग की लो वगैरह, ये जो 6 के 6 आपके सामने असबाग मेंशन हैं, आपने क्या करना है कि इनके सबसे पहले खुलासे याद करने हैं। क्योंकि जो बच्चे जिनकी जो उर्दू वीक होती है या बहुत अच्छी नहीं होती, अगर वो इनके खुलासे याद कर लें और तशरीह के अंदर अगर वो खुलासे लिख दें या सियाको सबाग में खुलासे को शॉर्टकट करके लिख लें तो नंबर मिल जाते हैं, बानिस्बत इसके कि वो कुछ ना करें तो उन्हें मार्क्स नहीं मिलते। वैसे इख्तिताब की तशरीह के लिए सियाको सबाग का जो हिस्सा होता है वो सबक का पहला और आखिरी हिस्सा लिखा जाता है, कहाँ से उसका शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, और उसके बाद तशरीह जो पैराग्राफ दी जाती है उसके की जाती है 2 में से 1। लेकिन अगर आप इसके खुलासे याद कर लेंगे तो आपको इसकी इख्तिताब की तशरीह का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। खुलासे में पूरा हिस्सा होता है। नज़म जो है ना, वो पहली 9 जो है ना उसको अगर आप कर लें तो इजीली आपका काम हो जाता है, और उन पहली 9 नज़मों में से खुलासा भी आ जाता है और नज़मों के अशार भी आ जाते हैं। उसके बाद गज़लें जो है ना वो मुकम्मल करनी पड़ती हैं। गज़लों को और नज़मों को याद करने का तरीका क्या है वो नेक्स्ट आता है। अच्छा, एक काम आपने क्या करना है कि जब आपने पहला हिस्सा किया सबकों के, आपने खुलासे याद कर ली और उसके बाद एक साहब की तशरीह भी याद कर ली। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो सबकों की अनवान है ना, इनके मुसन्नफ़ और उनके जो है उन्होंने क्या लिखा था, कि वो सीरत थी या मजमून था या खाका नगारी था, ये अक्सर एक तो MCQs में लाजमी आता है 100%। तो ये जो पेज है ना ये आपको शायद ना मिले अक्सर जो है हैंडबुक पे, जहाँ से आप तशरीह वगैरह याद करते हैं, तो यहाँ से नोट कर लें आप। तो ये जो आपके सामने मेंशन है ना, एक तो मरूज़ी भी है, दूसरा आपको पता है खुलासा भी लिखना है, तशरीह भी लिखनी है, तो उसके अंदर सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम ज़रूरी होता है। तो इसको याद करें, किसी बहन भाई को लिख के दिखा दें या आप उसको सुना दें। आपको पता होना चाहिए कि असवा हसना सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है और सीरत जो है निगारी इसे कहते हैं। इस तरह ओवरकोट जो है गुलाम अब्बास ने लिखा, इसको अफसाना नगारी कहते हैं। तो इस तरह के ये MCQs भी हैं, ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। इसी तरह फिर नज़मों में आपने याद करना है कि नज़म कौन सी है और किस शायर ने लिखी है, ये सारा आपने क्या करना है, याद करना है। ये आपके उर्दू के जो हमारे पास बुक होती, टेक्स्ट बुक, उसके सामने भी लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी। उसके बाद आ गया ग्रामर। तो अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में ये देखें जी, आपने हिस्सा ग्रामर में मुकालमे करने हैं। ये वाले अगर आप मुकालमे कर लेते हैं तो 100% उसमें से आ जाता है, जिसमें बेरोज़गारी है, सिगरेट नोशी, इम्तिहानी निज़ाम के मौजू पे है, महंगाई के मौजू पे, फैशन, मोबाइल, इंटरनेट, केबल, वक्त पे, और दहशतगर्दी, जहेज़ और कलम, और जो है कुली और मुसाफर, और शेर की बढ़ती हुई जो है ना आलूदगी, शहर की बढ़ती हुई आलूदगी, ये चीज़ है। अच्छा, और इस पे जो है ना हमारे पास ये 13 जो है ना हमारे पास मुकालमे हैं, और 2 दोस्तों वाला भी लाजमी, 2 दोस्तों के जितने भी हैं ना मैक्सिमम, वो आपने सारे एक दफ़ा पढ़ लेने। 2 दोस्तों का अक्सर ये है जो है ना हमारे पास मुकालमा आ जाता है। उसके बाद आ जाता है रोज़नामचा। रोज़नामचा अगर आपने करना है तो ये सिर्फ 3 कर लें तो आपका 100% आ जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को मुकालमा रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद आ जाता है रदाद नवीसी। ये हमारे पास सीरत नबी पे, या रदाद आपने योम तकरीब यानी किसी तकरीब की लिख लें, या जलसा के लिख लें योम आज़ादी पे, तो ये आपकी 4 लिख लें तो बहुत है। या और साथ योम पाकिस्तान या एक क्रिकेट मैच की रदाद अपने लफ्ज़ों में चीज़ों को बयान करना। तो ये एक क्वेश्चन है जहाँ से ये आता है, तो ये चीज़ें अगर मेंशन कर लें। दरख्वास्त में अगर आप ये दरख्वास्त कर लें तो 100% इसी में से ही आएगी। फ़ीस माफ़ी, करैक्टर सर्टिफिकेट की, मौजू की, मजमून की तब्दीली की, उसके अलावा दोबारा दाखिले की, तारीख़ी सफ़र पे जाने की, जुर्माना माफ़ी की, उसकी सनद जारी करने की, मोहल्ले की सफाई की,
पोस्टमार्टम के नाम, पोस्ट मास्टर के नाम जो है ना डाक के नाकस निज़ाम के लिए, अपने कस्बे में डिस्पेंसरी के क़याम के लिए। उसके बाद अगला हिस्सा आ जाता है कि हम अपना पेपर हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इम्तिहानी जो पर्चा हल करने का पहला क्वेश्चन जो है ना, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो मरूज़ी के बाद वाला हिस्सा होता है, मरूज़ी 5 साल वाली करें। आपके ग्रामर के एंड पे जितनी मरूज़ी होती है उसको एक दफ़ा पढ़ लें, काफ़ी होता है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने कहा था कि हिस्सा नज़म है। अब देखें ना, हिस्सा नज़म में तो ईज़िली पता चल जाता है कि ये अगर आपने नज़मों के अशार तसल्ली से पढ़े हुए हों, आपने उसके एक एक लफ्ज़ का सिर्फ मफ़हूम अच्छे से पढ़ा हो, तो तशरीहें आपको ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ती, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, ये कम अज़ कम जो हिस्सा नज़म है ना, एक नज़म का जो तशरीह है ना, एक शेर की, यानी ये आपके सामने 2 अशार हैं, तो उन एक एक शेर की तशरीह एक पेज से कम अज़ कम ज़्यादा हो, एक पेज से 2-3 लाइनें ज़्यादा हों। नज़म का अनुमान आपने याद किया होगा। उसके अलावा शायर का नाम क्या है, मफ़हूम और तशरीह, इस तरीके से आपने उसको लाजमी लिखना है। उसके बाद आ जाता है हिस्सा गज़ल। तो गज़ल जो है ना, आपने क्या करना है कि शायर का नाम, जैसे ख्वाजा हैदर अली आतिश है, मफ़हूम क्या है, तशरीह, और इस तरह लिखना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा कि गज़ल किस शायर की है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आपकी पहली जो गज़ल है, पहली गज़ल जो ख्वाजा मीर दर्द की है, आपको पता है उसका जो पहली गज़ल है ना, पहली गज़ल उसमें एंड पे आता है काश और फिर आता है का। ठीक है, 2 गज़लें, एक के एंड पे, सारी गज़ल के एंड पे काश आता है और दूसरी गज़ल के एंड पे क्या आता है, का। इसी तरह ये जो आपके सामने हैदर अली आतिश है, इसके क्या है, करते, क्या है, करते, और दूसरी गज़ल के आगे एंड पे आता है हैं। इसी तरह बाकी अशार पे जो हमारे पास जितने भी हैं ना गज़लें, आप ये याद कर लें कि कौन सा शायर है और उसकी पहली नज़म के आखिर में क्या आता है और आखिर में दूसरी नज़म के क्या आखिर में आता है। बस इतना याद करें, नज़म कोई भी आ जाए, आपने उसके जो शेर है ना, उसका आखिरी लफ्ज़ ये करते हैं, ठीक है, काश, इस चीज़ों से पहचान करनी कि किस शायर का है। तो इस तरीके से आपको वो भी अच्छे से उर्दू का शेर मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद अगला हिस्सा जो आपके पास आ जाता है, ये शेरों की तशरीह के बाद सबसे पहले इबारत की तशरीह, ठीक है, सबक का अनुमान, मुसन्नफ़ का नाम क्या है, वो उसका माखज़ क्या है, क्या उसके बाद है मुसन्नफ़ कौन था, मुसन्नफ़ के बाद है सियाक़ो सबाक़ आ जाता है। सियाक़ो सबाक़ ज़्यादातर जो बोर्ड के जो चेकर हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, 8 से 10 लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। कम अज़ कम 8 सतरों पे, ये देखें मेंशन भी लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि 8 से ज़्यादा ना लिखें। उसके बाद तशरीह लिखें, और तशरीह आप कितनी लिखें, कम अज़ कम 3 गुना लिखें, यानी सियाक़ो सबाक़ का 3 गुना, यानी 1.5 पेज लाजमी लिख लें। अच्छा, 1.5 पेज से थोड़ा ज़्यादा बन जाता है तो आप उस हिसाब से लिख लें, 3 सफ़ात से ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। तो इतना आपने लिखना है। हर चीज़ के नीचे लिखा हुआ है कितना होना चाहिए, ये देखें जी, तशरीह ऊपर लिखा हुआ है कि हर शेर की तशरीह 1.5 से 2 सफ़ा, 1.5 लाजमी है। गज़ल का हर शेर जो है ना 1.5 लाजमी होना चाहिए। तो उसके अलावा अगर ऐसा लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत कम कटेंगे। उसके अलावा नज़म के दोनों अशार की तशरीह जो है ना, कम से कम 2 सफ़ात पे हो। देखें ना, नज़म का आपका 2 सफ़ात कह रहा है, गज़ल के जो 3 अशार हैं उसको वो कह रहा है कम से कम 1.5 पेज पे हो। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। इस तरीके से आपके उर्दू की जो है ना ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। खुलासा जो है हमारे पास, वो उसको अगर हम देखें ना, तो वो सबसे पहले मुसन्नफ़ का नाम किसने लिखा और उसके क्या है, अफसाना वगैरह, ये चीज़ें लिखते हैं। ये बहुत कम बच्चे लिखते हैं। जो बच्चे ये लिख जाते हैं ना, तो वो बच्चे के, मैं कहता हूँ कि वो चेकर कहता है कि ये बच्चा मतलब 100% जो है ना कि ये पढ़ने वाला बच्चा है और इस बच्चे को बड़ा पता है कि उर्दू का पेपर कैसे करना है, तो वो मार्क्स बहुत कम काटता है। तो खुलासा आपने क्या लिखा है, 2 सफ़ात से ज़्यादा, तो मतलब 1.5 पेज का खुलासा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ठीक है। नज़म का जो खुलासा है, जैसे कि नज़म उसको किसने लिखा और उसके शायर का नाम क्या है, तो उसको आपने कितना लिखना, कम अज़ कम 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सतरें। ये एक बच्चों का बड़ा ही गलत कंसेप्ट, उन्हें पता ही नहीं है कि जो हमारे पास नज़म का खुलासा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइनें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइनें। उसके बाद मुकालमा आपसे पहले ही बात हो चुकी है कि दहशतगर्दी है या जिस चीज़ पे भी आपने मुकालमा लिखना है, तो ये देखें मुकालमा आ गया। उसके बाद आ जाता है आपकी रदाद आ जाती है, अगर रदाद लिखनी है या आपने जो भी मेंशन करनी है। तो सबसे आखिरी चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो आगे आ जाती है, अगर आपने दरख्वास्त लिखनी है। ये देखें आपके पास क्या आ गई, दरख्वास्त। दरख्वास्त आपको पता है
कि एक ख़ास एक पेज की या 1.5 पेज की होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो आपके मतन पे डिपेंड करती है कि आपने हिस्सा कितना लिखा। और ख़ास में ये चीज़ें लाजमी बख़िदमत जनाब गवर्नमेंट कौन सा कॉलेज अला बेजीम, इस तरीके से ये प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरीके से आपने उसको लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है रसीद। तो रसीद के हवाले से बात करें तो ये रसीद है, तो रसीदें याद कर लें। अगर आपने उसमें गवाह लिखनी होती हैं, अल अबद लिखना होता है, नफ्स मज़बून लिखना होता है, कितनी कीमत है, उसका हाफ़ कितना है, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। अच्छा, उसमें ये डेट वगैरह का भी ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर दरख्वास्त कर लें वो ज़्यादा आसान है। आखिरी जो पैराग्राफ है वो तलखीस है, और ये कुल अल्फाज 100 होते हैं और इसको करके 33 करना होता है। मैं आपको एक सादा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर आप मतलब वो बताना चाह रहा है कि एक पूरा पैराग्राफ है ना, तो उसका एक हिस्सा लिखना है। अगर आपकी लाइनें हैं ना मतलब 5, तो आपने कितना लाइनों में लिखना होना था, 1.5 लाइन, ठीक है। आपने ये अंदाज़ा लगाना है, आपने 100 अल्फाज छोड़ दें। याद रखें, इसमें से पूरे 10 नंबर उस बच्चे को मिलते हैं जो अल्फाज का ख्याल रखता है या थोड़ी सी बात ठीक करता है। अब तखलीस जो होती है ना, मसलन एक मौजू है जनाब हमारे पास के लिहाज पोल्यूशन पे है, यानी कि आलूदगी क्या होती है और माहौल भी ये वो फलां इस तरह हुआ इंसान, तो उसको इतना फैलाया गया है, उसको कंट्रोल करने के तरीके बताए हुए हैं। अब हमारे पास उसको शॉर्टकट आपने करना है, वो 10 लाइनों में है, तो 10 लाइनों को कितने में कर देना है, आपने 2 में कर देना है। यानी आप 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2.5, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो 10 लाइनें कभी भी नहीं हुई। आप जितने भी 5 साल पेपर उठा लें, 5 या 6 लाइनों का ये पैराग्राफ होता है जिसको आपने 1.5 लाइन में करना होता है। 1.5 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 15 अल्फाज या 16 अल्फाज होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होंगे 0 मार्क्स मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। उसमें आपने बता देना कि आलूदगी जो है कैसे कंट्रोल करते हैं, ये अनवान ले लें, और उसके अलावा उसकी तशरीह को अपने लफ्ज़ों में उस मतलब देखें ना, आप उस पैराग्राफ को पढ़ें, आपको क्या लगता है कि आप उस पूरे पैराग्राफ की हर बात को अपने लफ्ज़ों में, ज़रूरी नहीं उसके लफ्ज़ों, अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से 1.5 या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे का आप एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए तो आप लोग जो है ना बिल्कुल इस चीज़ को सीख जाएंगे और उससे आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। तो ये था हमारा पूरा उर्दू की डिटेल जो हमने आपके साथ शेयर की। तो दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद कोई बात पूछने के लिए कमेंट में मैसेज कर दें, तो आप लोगों को आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला उर्दू के बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन आपसे डिस्कस करते हैं। जी शुक्रिया।